खुदा के जोरे बाजुओं के नीचे छुपा रहता है, खुदा उसे क्या करता है? बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रस्तिश में आगे बढ़े, आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम बहन किंजा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे। आए अपने जिंदगियों में खुदा के सब बड़े कामों को याद करते हुए दुआ करना शुरू करें, अपने लबों को खोलना शुरू करें, क्योंकि वो कमजोर दिलों को जोर बख्शता है। आए दुआ करना शुरू करेंगे। बहरबर के खालिक और मालिक पैदा करने वाले जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ये दिन बख्शा कि हम सब यहाँ जमा होकर तेरे नाम की मदद सराई कर सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके। कद्दूस बाप तमाम आई हुई जानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप आसमानी, क्योंकि इन्हें अपनी ढेरों बरकत से माला माल करना। जो लोग नहीं आ सके बाप आसमानी, उनके लिए आने के दरवाजे खोल बाप आसमानी। जो जाने आ चुकी हैं इन्हें अपने कलाम से शेयर करना प्यारे बाप आसमानी, यहाँ से बरकतें पाकर जाए, हर एक की हर जायज ख्वाहिशात को पूरा करना प्यारे बाप आसमानी। आज के कलाम के वसीले से तमाम जिंदगियां तब्दील हो। हमारा आना यहाँ मिलकर बैठना बाप आसमानी तुझे कबूल हो बाप आसमानी। हमारा गाया बजाया तेरे हुजूर बहूर की मानत कबूल हो बाप आसमानी। हम गुनाहगार इस लायक नहीं, भी तेरे प्यार और मोहब्बत का तकाजा है कि तू हम जैसे गुनाहगारों को अपने पास बुलाता है बाप आसमानी। हम लाख गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी तू हमें माफ करने की कुदरत रखता है प्यारे बाप आसमानी। हमारी तमाम गलतियों गुनाहों को माफ कर प्यारे बाप आसमानी, जो हम तेरे हुजूर में कर चुके हैं, लेकिन तू फिर भी हमें अपने पास लेकर आता है और हमें इन जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है कि हम तेरे नाम की मदद से कर सके, तेरे नाम को मुबारक कह सकें प्यारे बाप आसमानी। हम नहीं जानते, तू बेहतर जानता है कि हमारी जिंदगी में क्या बेहतर है बाप आसमानी। हम अपनी जिंदगी के तमाम फैसले तेरे हैंड ओवर करते हैं बाप आसमानी। तुझसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता है। हमारी जिंदगी में आ, हमारी जिंदगी में जलाली काम कर, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा हमें इस्तेमाल कर, हम तेरे नाम कलाम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ते चले जाए बाप आसमानी। मेरा ईमान है कि आपने मेरी इस दुआ को सुना और पूरा किया है। Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Praise. Amen. 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 आमीन। जो दुआ खुदा उनके नाम से मांगी जाती है पूरी होती। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। पाक रूह दी हजूरी आए हाथों को इस्तेमाल करते हुए, लोगों को खोलते हुए, क्योंकि मेरे अजीजों हम यहाँ पर खुदा के नाम को बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। दुखड़ा कुड़ना दबान ते सारा जंदा यीशु नू हालेलुया, ते सारा जंदा यीशु नू जला।
यीशु के लिए जितना ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वही जलाल का बादशाह है, वही कुल जमीन आसमान का बादशाह है, और वही तारीफ और इज्जत और जलाल के लायक है। आए सब अपनी आंखों को एक दफा फिर से बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे और सब दुआ करना शुरू करेंगे। हम वर्शिपर नवीद के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आए सब दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। कदूस कदूस बाप आसमानी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। तो हमसे प्यार करता है, तो हमसे मोहब्बत करता है खुदा। और खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने हमारी जिंदगी में ये बड़ा खूबसूरत मौका बख्शा कि हम तेरी सताइश कर सके, तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरा नाम जो सब नामों से आता है खुदा। आज खुदा एक एक दुखी जान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी प्रस्तिश चाहता हूँ। आज खुदा अब जितनी देर तेरी वर्शिप करे तो तेरा तख्त लगा है खुदा। आज की प्रस्तिश के वसीला लोग बरकत पाएं, आज की प्रस्तिश के वसीला बीमारियां जाती रहे, परेशानियां जाती रहे खुदा। आज हमारा गाना बजाना तुझे पसंद आए खुदा। जितने लोग तेरे हजूर आ चुके खुदा, इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जितने आने का इरादा रखते हैं खुदा, उनके रास्तों को आसान बना, तब मैं तेरे हजूर आकर तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दूं। आज खुदा अपने आप को तेरे कदमों में रखता हूं। देख खुदा, तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल लगाए खुदा। जैसे बरसता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश कर, तू मेरा ऐसा बरसतार बना कि मैं रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश कर सकूं। मेरी कमियां कमजोरियां तेरे बाप के नाम से जाए खुदा। अपनी पूरी टीम को तेरे हैंड ओवर करता हूं। ओ खुदा, तेरे बंदा बस इस बात को तेरे हैंड ओवर करता हूं खुदा। तो अपने बंदा को अपने जलाल का इस्तेमाल कर खुदा। तेरा बंदा दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम को फैलाए खुदा। तेरी गैर यसूरी, तेरा गैर मसला चल। ओ खुदा, तो हमसे प्यार करने वाला खुदा है, तो हमसे मोहब्बत करने वाला खुदा है। तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं खुदा। तुम्हारी सोचों से वाकिफ है खुदा। तू छू ले, तू ब्लेस कर दे खुदा। ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आए मेरे जीसस, हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए, खुदा के नाम का झंडा बुलंद करते हुए उसकी मदद सराई करेंगे। मेरे जीसो, दाऊद नबी क्या करता था? वो नाचता था, वो गाता था, वो खुदा की हमदो सुना करता था और खुदा से क्या करता था? बढ़ाता चला जाता था, बढ़ाता चला जाता था। मेरे जीसो, जब हम रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो खुदा हमें बढ़ाता है, वो हमारी हदों को बढ़ाता है। आए मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और अपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। दुखिए ना बेड़ा कर पार। सब मिलकर कहेंगे यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। दुखिए ना बेड़ा कर पार। कहने गुनाह विच मेरा मेरा डुबण में विचकार। दुखिए ना बेड़ा कर
हालेलुया। आज सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदा उनके नाम की मदद सराई करेंगे, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए। मेरे अजीजों, जब हम अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हैं तो खुदा के आसमान है वो हमारे वास्ते खुल जाता है। खुदा के फरिश्ते वो हमारे पास आ जाते हैं और हमारी दुआओं पे खुदा के कहने के मुताबिक वो कान लगाना शुरू करते हैं। आए मेरे अजीजों, खुदा की मदद सराई करते हैं रूह और सच्चाई से मिलकर, उसके नाम को बढ़ाएं रूह और सच्चाई से, क्योंकि खुदावंद हमारे बंद रस्तों को खोल देगा, वो हमारे पेड़ों को पार लगा देगा, वो हमारी परेशानियों को दूर कर देगा।
बबई देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबई जिसकी काली बड़ी है आज भी देखो कबई जिसकी काली बड़ी है आज भी देखो कबई शेरे बबई तू शेरे बबई 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 हालेलुया देखो जिसने हराया हर झगड़ा जिसने छुड़ाया देखो जिसने हराया हर झगड़ा जिसने छुड़ाया सुना की दीवार ये रूप सुना सुनी ने गिराया सुना की दीवार ये रूप सुना सुनी ने गिराया रूह में जो खुदा है बदलने बना हो बने तुम्हें जो खुदा है बदलने बना हो बने तेरे बने तू तेरे बने तेरे बने तू तेरे बने तेरे बने तू तेरे बने बंधनों को तोड़ने वाला रिश्तों को जोड़ने वाला 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 उसने शैतान के जोर को कर दिया है बेहद शैतान के जोर को कर दिया है बेहद तेरे बबई तू तेरे बबई 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 जलालदा मेरी दिल लड़ेगा वो भी कमालदा मेरी दिल लड़ेगा बादशाह जलालदा मेरी दिल लड़ेगा वो भी कमालदा मेरी दिल लड़ेगा वो भी लड़ेगा वो भी लड़ेगा तेरा रब ही लड़ेगा वो भी लड़ेगा वो भी लड़ेगा वो भी लड़ेगा तेरा रब ही लड़ेगा यो ही लड़ेगा तेनू जो देगा बादशाह जलालदा तेरी दिल लड़ेगा वो भी कमालदा तेरी दिल लड़ेगा पनिया जो कट जाए पनिया जो कट जाए गण न देता हाथ
हाथ फड़दाए तुझे पानियां क्यों फड़दाए टिकट न देता हाथ फड़दाए हर मुश्किल दो हर खतरे दो 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 ओ देवरा बाद बदला देगा तेरी जग लड़ेगा ओही कमालेगा तेरी जग लड़ेगा बाद बदला देगा तेरी जग लड़ेगा ओही कमालेगा तेरी जग लड़ेगा यीशु मेरे दिल का शाफी मेरे दिल का यीशु मेरे दिल का शाफी मेरे दिल का शाफी बदल ही होगा काफी बदल ही होगा बदल ही होगा काफी बदल ही होगा बंद बुहे आलो बंद बेड़ी आलो बंद बुहे आलो बंद बेड़ी आलो बंद बुहे आलो बंद बेड़ी आलो खोलेगा बाद सजला तेरी जग लड़ेगा कोई कमालेगा तेरी जग लड़ेगा बाद सजला तेरी जग लड़ेगा कोई कमालेगा तेरी जग लड़ेगा बाद सजला तेरी जग लड़ेगा कोई कमालेगा तेरी जग लड़ेगा 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 सजना लड़ेगा तेरी जग लड़ेगा कोई कमालेगा तेरी जग लड़ेगा सजना लड़ेगा तेरी जग लड़ेगा कोई हालेलुया हालेलुया बादशाह जलाल दा की करेगा किदी जंग लड़ेगा मेरी जंग लड़ेगा कदों लड़ेगा ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੇਗਾ Hallelujah. हालेलुया ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਡਿੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣ नहीं देगा हालेलुया इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चले आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे अपने सर को झुकाएंगे और खुद को कलाम के लिए तैयार करेंगे आए अपनी जिंदगी में कलाम को वेलकम करना शुरू करेंगे वो कलाम जो हमें गहरे पानी से निकाल लाता है वो कलाम जो खुदा के मुंह की बातें हैं वो कलाम जो हमारी जिंदगी बदल देता है वो कलाम जो हमारे बंद रास्तों को खोल देता है आए सब दुआ करना शुरू करेंगे सब दुआ करना शुरू करेंगे सब दुआ करना शुरू करेंगे ऐ खुदा इस रात से हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमारी सबों की जिंदगी में बख्श दिया ऐ खुदा इस रात से हमने तेरी खूब मदद सराई की और ऐ खुदा दरख्वास्त करते हैं कि हमारा उठना बैठना चलना तुझे पसंद आए प्रस्तिश के वसीला से तेरे कलाम के वसीला से प्रस्तिश के वसीला से
तशरीफ रखेंगे और हम अपने पास्टर साहब को वेलकम करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी खूबसूरत आज प्रस्तुति हुई है, बड़े जोर के साथ प्रस्तुति हुई है, लेकिन प्रस्तुति सिर्फ नारे लगाने से नहीं होनी पड़ेगी कि यही गाए। मैं देख रहा था कि सिर्फ नवीद भाई गा रहे हैं, अनिल भाई गा रहे हैं और हमारा पूरा चर्च जो है ना वो सिर्फ हाथों को इस्तेमाल कर रहा है। हमें जुबान को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने गलों को फाड़ना पड़ेगा उसकी प्रस्तिश के लिए। बड़ा खूबसूरत लास्ट में भी कोर्स गा रहे थे अनिल भाई, यहोवा तू है तख्त निशी। अगर वो यहाँ मौजूद हो और हम सिर्फ ये कह रहे हो हमें ये दे दे हमें ये दे दे और उसकी तारीफ में एक भी लफ्ज ना हम कहते हो तो क्या फायदा। हमें बाकायदा तौर पर उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, हमें उसको बताना पड़ेगा कि खुदावंद वो तू है जो हमें कुव्वत बख्शता है। हम योना की किताब निकालेंगे और उसका 4 बाब और हमें खुदा को बताना पड़ेगा कि तू है जो रहीम है, जो मेरी बात को सुनता है। और योना की किताब उसका 4 बाब और उसकी 2 से लेकर उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। योना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। और गौर कीजिए कि हम लोग आज खुद पर बड़ा सोचते हैं ना कि मेरे नाल पता नहीं की हो रहा है, मैं ऐसा की किया है। और खुदा जो है योना नबी की किताब सफा नंबर 952 पुराना अहदनामा, और जो है योना नबी वो शख्स था, मैं कहता हूं बड़ी जरूरत है योना नबी की भी। कई बार ये चीज सोचता हूं कि वो खुदा के हुक्म को जानते हुए भी छोड़ के भाग जाता है। उसे पता है कि खुदा ने मुझसे क्या काम लेना है, लेकिन वो खुदा के कामों को छोड़कर पंजाबी जी कहते दुड़क वाट लेंगे। कितनी ਉਹਦੇ अंदर एक अजीब जी होएगी ना सोच। 952 और योना नबी जो है वो खुदा से भागता है। आज हम भी खुदा से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। योना नबी की किताब चैप्टर 4 वर्स 2 कलाम मुकद्दस में यूहन्ना नबी की किताब उसका 4 बाब उसकी 2 आयत और उसकी 2 आयत। और कलाम मुकद्दस में यह लिखा है, और उसने खुदावंद से यूं दुआ की कि ऐ खुदावंद, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था तो क्या मैंने यही ना कहा था? मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत। योना नबी पहले से ही खुदा को कहता है कि मैं जानना कि मेरा जानना बेफायदा है, क्योंकि तुसी माफ कर देंदे हो, तुसी रहम कर देंदे हो। अच्छा, कई बार हम लोग ये कहते हैं फिर वो तरसीस को चला गया। अभी वो तरसीस नहीं पहुंचा था, रास्ते से ही वापस आया था। तरसीस को वो निकल चुका था, लेकिन तरसीस पहुंच नहीं पाया था क्योंकि खुदा ने उसको रास्ते में ही रोक लिया था, मछली के पेट में। समटाइम हम कहते हैं वो तरसीस को चला, वो तरसीस फिर गया, चला नहीं होते नहीं गया। अभी वो सोच ही रहा था, भागा ही था बेचारा कि खुदा ने निजात नहीं देता, लेकिन भागने वाला था, मतलब कि वो फुल प्लान था। आज हम भी
फुल प्लान है कि यार ये काम मैंने नहीं करना, यार चर्चा दे जा जाके करते हैं यार, सानू किसी ने की देता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा खुदा जो रहीम और करीम है, जो फजल करने में सबसे बड़ा है, जो मोहब्बत करने में सबसे बड़ा है, जो हम पर रहम करता है, जिसकी शफकत गनी है, जो हमें कुव्वत बख्शता है, जो हमारी जिंदगियों में ऐसे काम करने के मौके लाता है कि हम उसके गजब से परे रहें। हम यकीन करेंगे फिर भी हम कहते हैं कि खुदा ने साढ़े ना कीता की। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को भी नैनवा शहर की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। खुदा अपने बंदा को नैनवा भेजता है, लेकिन नैनवा जाने से पहले ही वो कहता है मैं तो पहले ही जानता था कि तू रहीम और करीम है, तू कहर करने में क्या है, धीमा है। धीमा मतलब हम लोग, अगर मैं यहां पर, मैं क्या दुनिया का कोई भी इंसान खास करके सवाए खुदावंद यीशु मसीह के, बाकी हम लोग जब तक किसी से बदला ना ले लें सानू सा नहीं आता। यही जिन्नी देर तक बराबर ना कर लीए असी इनू छड़ना नहीं। लेकिन देखिए कि खुदा जो रहम करने में क्या था, धीमा, जो कहर करने में धीमा और रहम करने में और किसी की ऊपर फजल करने में सबसे बड़ा है। वो कहता मैं पहले से ही जानता था कि मेरा जाना बेकार है। आज हम लोग जब खुदा के हजूर आते हैं तो हम उसको ये बात बोले कि मैं जानता हूं कि मेरी गलतियां बहुत हैं, लेकिन आए खुदावंद तू रहम करने में और कहर करने, रहम करने में बड़ा और कहर करने में क्या है, धीमा है। मेरी गलतियों कोताहियों को मुआफ कर और खुदावंद जो चीज मेरे लिए जायज है मुझे मुहैया कर। वो आपको सब कुछ नहीं दे देता। याकूब की किताब में लिखा है मैं तुझे इसलिए ज्यादा नहीं देता क्योंकि तू ऐशो इशरत के लिए प्लान करता है कि हाँ मेरे को 10 लाख आएगा तो मैं की करांगा, पहले बह के दारू पीवांगा ते बाद को जोर सोचांगा। कहता मैं तेन इसलिए ज्यादा नहीं देता कि मेरे को अगर इन्ने लाख आएंगे, इन्ने करोड़ आएंगे, पहले तो मैं उस बंदे के दिमाग को सही करांगा जिन्हें मैनू इंज किया। वो इसलिए ही हमें ज्यादा नहीं देता। लेकिन जब हम प्लान करते हैं क्या खुदावंद मैं बहुत माड़ा हूं, लेकिन अगर मेरे पास हुआ तो जो मेरी तरह के माड़े हैं मैं उनके लिए कुछ करूंगा, और जो मेरी तरह माड़े नहीं भी हैं लेकिन उनको मेरी जरूरत है तो मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। और अगर खुदा ना करे मेरी किसी से झगड़ा लड़ाई है तो मैं उसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि तूने मुझ पर क्या किया, फजल किया। आज हम लोग ये प्लान नहीं करते। हम नैनवा उसकी योना नबी की तरह नैनवा को भागने की बजाय हम कहीं और भाग जाते हैं। हमारे लिए उसने प्लान किया मुनादी का। गौर कीजिए ये मुनादी का प्लान है बेसिकली खुदा का, कि वो आपको और योना नबी को और मुझे और कैसर को और सैम को किंजा को, किंजा से आगे आगे इस तरह हर एक बच्चा बाय नेम उसका हमारे लिए प्लान ही हो रहा है। वो प्लान है मुनादी का। उसने कहा जाके नैनवा को बोल तेरी बारी आ गई है, तेरा टाइम पूरा, मेरी बर्दाश्त तो तू बाहर है। लेकिन क्या होता है, नैनवा उस मुनादी को सुनता है। वो कहता है कि योना नबी के खुदा से क्यों ना हम दुआ करें। मतलब कि वो योना नबी के खुदा को नहीं मानते थे। यहां पर यह भी चीज नोट करने वाली, वो खुदा को नहीं मानने वाले लोग थे। उनके देवी देवता जो थे, हिस्ट्री की किताबें बताती हैं कि उनके जो देवी देवता थे वो थे जो जिस तरह के कहा जाए कि ऐसे देवी देवता थे जो जंग के देवी देवता थे।
और उस शहर में बदकारी की इंतहा थी और उस शहर की तरफ कोई मुंह भी नहीं करता था क्योंकि वो हर वक्त तैयार रहते थे लड़ने के लिए। जैसे उसको ऑर्डर हुआ कि इसको जाओ जरा योना नबी साहब जरा जाके तरसीस से देखो तो नैनो तो चक्कर ला के आओ। खुदा का नबी इतना डर गया राज ही राह बदल लिया। उन्होंने कहा ना 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 मैं निकलना। वो जानता भी था कि मैं खुदा की नजर से छुप नहीं सकता। आज यहां पर जितने बैठे हो ना हर एक जानता है कि खुदा की नजर से नहीं छुप सकता। कोई कह सकता कि मैं छुप जाऊंगा। हम प्लान करते हो यार रहन देने यार। आज मैंने अपने चर्च में अपने बच्चों से अपनी जो हमारे कलीसिया के बच्चे थे उनसे कहा कि हमारे पास ना हम दिन में 2 घंटे समथिंग मिनट्स जो है ना हम खुदा को दें तो हमारी दया की इस तरह भी पूरी होती है। तो मैंने इसी तरह कलाम को रवानगी में सुनाया और मैंने कहा कि हम लोग चलते चलते रास्ते में भी दुआ कर सकते हैं। तो हो सकता है 2 घंटे तो तेजी खुदा ने दे दी। हम काम पर जाते काम से आते हम आपस में जो बातें कर रहे होते हैं उसको छोड़कर हम दूसरी चीजों की तरफ जो है वो ध्यान कर लें। इससे बेहतर है कि हम खुदा के साथ बातें करते हैं। तो देखो तुम 2 घंटे से कहीं ऊपर चले जाओगे। अब क्या हुआ कि हमारी कलीसिया की एक बच्ची थी, अब वो खुदा के फजल से मैरिड है। वो सुबह स्कूल जाती हुई दुआ करती थी, स्कूल से आती हुई करती थी। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ मैं राह च जांदे भी दुआ करनी है, आंदे भी करनी, ते दी वजह तो मेरी दुआ नहीं होती। क्या देखो कि उसने प्लान कर लिया था कि मैंने पूरा वक्त देना खुदा को, मैं ज्यादा दे सकती हूँ। इसी तरह योना नबी को जब खुदा ने कहा तो योना नबी ने भी प्लान जो था वो खुदा को देने के बजाय उसने और रास्ता ले लिया। इतना डर गया कि यार उत्थे जाके मैं गल कहां कि ताड़ी वारी आ गई कि ना हो कि मेरी वारी उसी टाइम ला दे, मेरी ला के तो चौक च टंग दे कि शराजे सानू मारने वाला कौन है। लेकिन वो डर गया। खुदा ने योना नबी को बताया कि तू कहीं भी चला जा, तू मछली के पेट में था तो मैं तुझे बचा सकता हूं। हमारा जो मैदे है ना, जो मेडिकल में लोग हैं, जो वैसे भी आमतौर पर हम सब ज्यादातर ये बात जानते हैं, हमारे मैदे में अक्सर लफ्ज बोलते हैं तजाबियत हो गई, कहते हैं ना यार मैदे तजाबियत हो। मैदे में ऑलरेडी तजाबियत होती है, लेकिन वो जब बढ़ जाती है ना तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। हमारा खाना जो है वो हजम करता है हमारा मुंह भी और हमारा मैदा भी। तो सोचो हमारा तो सिर्फ इतना सा मैदा होगा या इतना कर लो तो वेल मच्छी का किड्डा वड्डा होएगा जेड़ा जेड़ी मेरे ख्याल से कोई 7-8 घर जेड़ी वड्डी होएगी, जिहदे अंदर योना नबी कितने दिन तक रहा है और उसको उसके अंदर सांस भी खुदा देता रहे, हवा भी देता रहे कि तू सांस ले। वो तमाम तजाबियतों को खुदा उसके ऊपर रखा लेकिन वो मरा नहीं, वो गला नहीं। खुदा ने 3 दिन बाद मछली के मुंह से उसको बाहर निकलवाया। फिर योना समझा कि ना वो ज्यादा ताकतवर है। और जब वो तरसीस को गया तो उसको ये भी समझ आ गई होगी कि वो इतना ताकतवर है कि मैं मच्छी के पेट से बचा सकता है, तरसीस को भी और तो सॉरी नैनवा से भी बचाएगा। और जब वो नैनवा जाता है तब हम जैसे लोगों की आगे से सोचें शुरू होती हैं। शुरू से किसी ने सुनी ना होनी बात होना क्या क्यों ना ही तौबा कर ली। शुरू में हम लोग नहीं सुनते जब तक कि हम पर आकर पड़े ना। जब हम पर मुसीबतें आती हैं, जब हम पर आफतें आती हैं, जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, फिर सानू मसीह नजर आता है, फिर सानू खुदा नजर आता है कि खुदा ना आदि भी कोई चीज है। खुदा हम सबके पास है। बहुत से लोगों से मैं हमेशा चर्च में कहता हूं कि वो गिरजाघरों में खुदा नहीं है, वो हमारे अंदर है। वो कहता है तेरा बदन मेरा मकदस है, कि मेरी असली जगह जो है वो तेरा जिस्म है, तेरा दिल है जिसके अंदर मैं रहना चाहता हूं। लेकिन हमारे दिलों में प्रॉब्लम्स ही इतनी है कि खुदा को जगह नहीं देते। हम कहते हैं वो हालात खराब हो गए, गुर्बत आ गई, माड़े हालात आ गए, भुख आ गई, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ अपने आप को इन्ना को परेशान कर लिया है कि ਅਸੀਂ खुदा तो दूर होते जाते हैं। खौफ से हम खुदा से दूर हैं। खौफ चाहता है कि हम खुदा को ना बुलाएं,
खौफ चाहता है कि हमारी जिंदगी में खुदा ना हो। खौफ चाहता है कि हम खुदा से ना मांगे और हर दफा ये कहें कि ओहो पता नहीं दुआ ते कीती रब सुन है कि नहीं। खौफ, डर, योना पर भी खौफ एक दफा आया। खौफ भी मैं ये बात सोचता हूँ दोनों चीजों को, दुनिया में हर चीज जो है ना वो अच्छे बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती है। पेन है ना, मैं इससे लिख भी सकता हूँ, इसके साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इस बंदे पर खुदा बरकत दे, इस पर ये भी लिख सकता हूँ इसी के साथ कि हम मारी जाए तो चल जाए। इसी पेन के साथ मैं लिख सकता हूँ और इसी को मैं किसी के अंदर भी मार सकना हूँ। इसी मोबाइल, इसी फोन माइक से मैं कलाम को शेयर करता हूँ और इसी माइक से मैं गाने भी गा सकता हूँ। इसी कीबोर्ड से हम गीत गाते हैं और इसी कीबोर्ड से हम लोग अच्छे से अच्छा गाना भी बजा सकते हैं। इसी तरह यही बदन हमारा खुदा की हम्द भी कर सकता है और यही बदन बुरे काम भी कर सकता है। यही बदन यकीन भी पैदा कर सकता है कि मेरा खुदा मुझे बचाएगा और यही बदन हमारे अंदर खौफ भी पैदा कर देता है, दर्द का खौफ। खौफ अच्छी चीज है, आकड़न की लोड़ नहीं है कि मैं खौफ नहीं लेना। खौफ बड़ी अच्छी चीज है। अगर खौफ अच्छी चीज ना होती तो जब खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया कि ऊपर से जंप कर तुझे फरिश्ते बचा लेंगे, तो वो भी कह सकता ही लो फिर मैं झाड़ मारने लगा, मन तो फरिश्ते बचा लेंगे। लेकिन उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया और कलाम चो ही जवाब दिता कि ऐ भी लिखिया कि अपने खुदा नू नाज़मा। खौफ अच्छी चीज है लेकिन वक्त पर खौफ करना अच्छी चीज है। ऐ भी डर ही जाना नहीं। जब आप तक खुदा की आवाज आई कि मेरी बेटी मेरे बेटे ये प्लान कर, ये काम कर, तो फिर हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं है, फिर करने की जरूरत है। योना नबी को कॉल आ गई तो ये कर, योना नबी जो खौफ आ गया। कहां का खौफ आया कि मैं नैनवा गया तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन खुदा ने इसको तफसीस नहीं भेजा। मैं फिर से बता दूं, कई लोग सोचते हैं और ये स्टोरी सुनाते हैं अपने बच्चों को, योना नबी फिर तस्सीस चला गया और तस्सीस गया नहीं था, और रास्ते से ही खुदा ने उसको वापस ले लिया था। इसी तरह हम लोग अभी इतनी बड़ी मुसीबतों में नहीं आए कि हम लोग अपने खुदा को छोड़ दें। अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ। अबलीस तो हमारे में चाहता है कि हम लोग हर वक्त अपने खुदा को बुरा कहें, लेकिन हम अपने खुदा को बुरा कहने से बेहतर ये है कि हम उस पर ईमान रखें। तो वो हमें मछली के मुंह से क्या, उसके पेट से क्या, वो हमें मौत के मुंह से भी निकालने की कुव्वत रखता है। ईमान जैसे ही योना नबी का ईमान बढ़ता है वहां जाते हैं। इसी तरह जब योना नबी को पता लगता है कि खुदा ने उस नैनवा को माफ किया, हमें अभी भी नैनवा की तरह ईमान नहीं आया। जो खुदा को मानने ना वाले थे, उसने कहा कि हम फिर इस तरह करते हैं, योना के खुदा को मानते हैं। जब वो उसके ऊपर ईमान रखते हैं तो वो 3 दिन का रोजा रखते हैं और खाक ओढ़ते हैं, खाक खुद पर डालकर, और वो टाट ओढ़ते हैं। और देखें, खाक जो है ना, अगर आप अपने बॉडी पर ठंडी खाक, गर्म नहीं, आम नॉर्मल जो चूल्हे में ठंडी हो जाती है, वो आप अपने ना जिस्म पर लगा के थोड़ी देर के लिए गर्मी या सर्दी, गर्मी में भी घूम ले या सर्दी में भी, वो जला देती है। ये सच है। खाक ठंडी हुए या गर्म हुए वो जला देती है। वो क्यों जला देती है? क्योंकि वो कुव्वत रखती है जलाने की। लेकिन उन्होंने खुदा से इल्तिजा की कि हाँ, हम मानते हैं कि हम गुनहगार हैं। हम लोग मानते नहीं है कि हम गुनहगार हैं। आप यकीन करेंगे, मैं जब भी यहां पर खड़े होता हूं तो मैं कई बार दुआ करते हुए ये बात कह चुका हूं कि खुदावंद मुझे माफ कर अगर मुझसे कोई गलती होगी। ये जो जगह होती है ना जहां पर हम कलाम शेयर कर रहे थे, यहां पर झूठ बोलते हुए अंदर से डर आता है, क्योंकि वो कहता है कि ये जगह पाक है जहां पर खुदा का कलाम है। कलाम कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। हम जब यहाँ पर कलाम को शेयर करते हैं तो ये चीजें अंदर से खौफ में होती हैं कि झूठ ना मुंह निकल जाए। अगर मैं झूठ बोल देता तो कहते हैं ना, मेरा खुदा मेरे तो नाराज हो जाए, और हम में से कोई इतनी कुव्वत नहीं रखता कि उसके कहर का मुकाबला कर सके। बाइबल में
जब खुदा ने एक पूरे शहर पर कहर किया तो उसके बंदा ने कहा कि 10,000 जो अगर 1,000 हुए तो उन्हें क्या कोई नहीं, उन्हें क्या अगर एक भी हो जाते उन्हें क्या फिर भी माफ करा। कहीं ये ना हो कि हमारे में से कोई एक भी ना बचे। हम आज और अभी ईमान को मजबूत करें। योना नबी भी घर से नहीं निकलता और कहता है खुदावन मैं जानता हूं कि तूने उस शहर का कुछ नहीं करना, लेकिन तू मेरे भेजन में है तो मैं नहीं जाना, वो शहर बहुत जालिम है। पहले ही कह देता है, क्योंकि जब हम चैप्टर नंबर 4 उसकी दूसरी आयत को देखते हो तो लिखा है और उसने खुदा से यूं दुआ की कि आए खुदावंद जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला मतलब तरसीस पहुंचा नहीं ज्यादा, तो क्या मैंने ये ना कहा था कि मैं जानता हूं कि तू रहीम और करीम है। हमें शुरू से यहां पर जितने बैठे हैं सब ये बात जानते हैं कि खुदा मुआफ कर देते हैं हमारी गलतियों को, लेकिन वो किसी वजह से करता है। ऐनी माफ नहीं कर देगा कहला पुत्र लैती मेरी थी तू करी जा गलतियां ते माफी 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 ना ना ना, एडी भी माफी नहीं होगी। गलती के बाद एक गलती किसे कहते हैं जो अचानक की जाए, वो गलती होती है कि मैंने यूं हाथ में पेन पकड़ा हुआ है और मैं यूं चलता जा रहा हूं और अचानक किसी ने पेन बाज जाए तो बाज भी ज्यादा जाए, मेरा जितना मेरी सलाम दो फटाफट कहूंगा भाई सॉरी यार मैं जानबूझ के नहीं किया। समटाइम जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका हाथ यूं होता है और चलते चलते किसी को लगा देते हैं, तो बंदा कहता है यार सिगरेट के अंदर कहना भाई यार सॉरी यार सॉरी माफ करिए यार अचानक लगा। समटाइम ड्राइव करते हुए कोई अपनी ही मस्ती में होता है, वो जानबूझ के उसका कोई क्या कहते हैं ना फेल नहीं होती, सोच नहीं होती, इसका कोई ख्यालात नहीं होता कि इसकी गाड़ी में मारना है, लेकिन अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक इंग्लिश में उसको एक्सीडेंट भी कह सकते हैं फॉर्म्स के साथ चेंज करके, लेकिन योना नबी अचानक वाली गल नहीं करता, कहना मैं पहले ही जानना सा कि तू माफी देगा। हम लोग गलती एक बार करते हैं फिर वो प्री प्लान्ड करते हैं। प्री प्लान समझते हैं कि जिस तरह मैंने सोच लिया है कि हाँ यार जब मैं बिजली का काम करता था ना, मैं कई बार ये गल कह चुका हूं बड़े कोयल उड़ाना सा तारा चुप लिया नाना सा कि की करांगा कि लो जी घर जाके दे सिस्टम सही हो जाएगा। प्री प्लान को गलती करता था, लेकिन जब समझ आना शुरू हुई कि मैं कर क्या रहा हूं, दिस इज नॉट अ राइट वे, ये एक सही रास्ता नहीं है, तो जब मैंने उस गलत रास्ते को छोड़ दिया तो मेरे खुदा ने हर चीज मुझे मुहैया की। मैंने बुरे प्लान करने छोड़ दिए ना कि मैं करांगा, मैं उठो यह चीज गायब करके बेच दूंगा, मेरे फायदे होंगे ना ना ना। अब यकीन जाने बड़ी से बड़ी हम माड़े लोग हैं ना, हमारी सोचें यही होगी 2,000 3,000 10,000 दी राते, लेकिन 10,000 में ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर पाते, घर का किराया ला देने, कोई नवा घर नहीं लै सकते, कोई गड्डी नहीं खरीद सकते। एक बंदे ने मेरी शॉप पर आया और मुझसे कहा कि भाई साहब, मेरी एक हमारी बहन है मेरी शॉप पर आई, जब वो शॉप से बाहर गई तो मेरी एक बहन कहती है बीबी नहीं जानते हो? मैं क्या नहीं, कहते इन्हें ऐसे अदारे चो ना इन्ने करोड़ की गेम की गबन किया। तो मैं हौली जी उन्हें क्या, मैं क्या करोड़ कहने भी जबान करोड़ी जाती है, मैं क्या पता तो लगता अगली ने कुछ किया। असि 10-20 रुपए वाली चोरियां करके तो अपना बड़ा बड़ा पहलवान समझते। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बड़े बड़े चोरियां डकैतियां करें, नहीं, बल्कि हम जब प्लान करते हैं बुरे काम का तो खुदा को नहीं पसंद आता। हम जब इरादा बना लेते हैं और प्लान बनाना शुरू करते हैं वो खुदा को पसंद नहीं आता। खुदा चोरियां डकैतियां नहीं पसंद करता, खुदा सोच समझ के किसी का नुकसान करना पसंद नहीं करता। बाय मिस्टेक आपसे गलती हो गई है तो वो और बात है, किसी का नुकसान आपका अचानक हो जाए तो और बात है, लेकिन जब हम प्री प्लान करते हैं तो खुदा उसे पसंद नहीं करता। यहां पर योना नबी
उन लोगों ने गलती की, उन्होंने खुदा को नहीं जाना, लेकिन उन्होंने खुदा को तब जाना जब उनके आगे योना नबी ने आके मुनादी की कि देख मेरी बेटी, देख मेरा बेटा, तेरी वारी आ गई जी। खुदा ने क्या दिता इतने दिन बाद ताड़ा नंबर लग चुके, लेकिन उन्होंने कहा यार एक बंदा एक दिन मुनादी करता है, 2 दिन करता है, इन्हें तो रेस ही फाड़ ली, ये तो ढंगा ही नहीं पिया, वो कितने सच्ची मुच्ची ना हो ये। यहां पर अगर आप मुझे कोई बता सकते हैं कि योना नबी ने कितने दिन तक जो थी वो मुनादी की थी? 40 दिन तक। तो 40 दिनों में नैनवा शहर ने कितने दिन का रोजा रखा? 3 दिन का। बाइबल में कहीं पे नहीं लिखा कि उन्होंने रोजा रखा। ठीक है, हम लोग तो अक्सर कहते हैं कि 3 दिन, लेकिन एक बात को गौर करें, चले हम ये कह लेते हैं 3 दिन, ठीक है, हम 3 दिन कहते हैं। तो क्या उन्होंने 40 दिन बाद नैनवा पर आफत आनी थी, तो क्या उन्होंने 37वें दिन रोजा रखा? क्या आखिरी 3 दिन सारी आफतें उतर गई? कैसी बात है ना। चले जी, हम नहीं कहते जी 3 दिन का रोजा, लेकिन उन्होंने रोजा रखा और उन्होंने अपने ऊपर से क्या किया? आफत को उतार लिया। हम गलती करते हैं, लेकिन हम तो गलती पर इकरार भी नहीं करते कि मैंने गलती की। नैनवा शहर ने अपनी गलती का इकरार किया, रोजा रखा और अपने सर पर से मुसीबत को हटा लिया। लेकिन यहां पर वो कहता है कि तू रहीमो करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत करने में गनी है। जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये हुआ है, तो और हम उस गलती को सुधारने के लिए मेहनत करते हैं और हम मुआफी मांगते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है। फिर हम कहते हैं कि हम मानते हैं कि तू रहीम व करीम है, शफकत करने वाला और कहर करने में धीमा है और शफकत में गनी है और गजब नाजिल करने से बाज रहता है। मतलब वो करता ही नहीं गजब, मगर असी ऐसे हाँ कि जिन्नी देर तक कहता ना लम्बे दी गिटिया सॉरी भैनों पुराना बनाना मिसाल है, तो बुढ़ी दी गुत्त थले अकल होंदी है, लंबे दी गिटिया ते पता क्यों होंदी है? क्योंकि कहते ना गिटिया ने मारे नो अकल आई। ठीक है, तो बीबी राणा सुन कहते तू अंज 2 लाई उन्हें समझ आएगी। मतलब खुदा ना करे, ये मिसाल दे रहा हूं, खुदा माफ करे, किसी को टोंट नहीं कर रहा। इसी तरह इंसान भी जब तक उहदे ते पवे ना ना, उन्हें समझ नहीं आती मेरे लिए सही की है गलत की, उसको यही चीजें नजर आ रही होती हैं, उसको यही चीजें नजर आ रही है कि मैंने करना है, राइट रॉन्ग नहीं देखना, बस मैं करना है। वो ये सोचता है कि मैंने सिर्फ गलती करनी है, मैंने करना है, अभी मैं करना है, मेरे को लैवी आवे, मेरे को लैवी आवे, मेरे को लैवी आवे, भावे जिधरों मर्जी आवे। लेकिन जब वो गलती करने से टल जाता है और अपनी मुआफी को एक्सेप्ट करता है, मैंने आपको बताया ना, मैंने साफ बताया कि मैं भी आहो मैं भी टोका ही सा, पर जो मैं टोका सुट दिता और खुदा ने क्या खुदावंद हुन बस हुन तुसी मैनू जलाल ना पाना है, बरकत देनी, मैं कोई हेरा फेरी का पैसा घर ना लियाऊं, बल्कि ताड़े वालों आ। अब यकीन करें मेरे घर में आज भी खुदावंद का बहुत शुक्र है, 6 साल हो गए मेरे कंप्यूटर को कश्यप से, किस तरह वो उधार क्या वो कहते हैं, वो जो कश्यप से लेते हैं पैसे, वो लेकर मैंने कंप्यूटर लिया, उसकी किस्तें जो थी वो अपनी ईमानदारी की कमाई में से दी, वो 6 साल से खराब नहीं हुआ। और जब हमने जो चीजें मैंने हेरा फेरी से खरीदी हुई थी, वो आज तक मेरे घर में एक पेंसिल भी नहीं है। मेरी औकात ना थी कि मैं साउंड सिस्टम ले सकूं और डीजे करता था, फोटोग्राफर था, कैमरा लेने की औकात नहीं थी, साइकिल चलानी नहीं आती, खुदावंद ने गड्डी तक दे दी, क्योंकि ये सोच लिया था कि अब हेरा फेरी नहीं है। तो उसने शफकत की, उसने रहम किया, उसने फजल किया और उसने कहर का मुंह मुझसे दूर किया। आज जरूरी है कि हम लोग अपने खुदा के पास जो मिस्टेक्स की है ना, उसको खुद सोचें कि गलती की थी। हम ये सोचते हैं की थी नहीं, साढ़े तो चंगा कोई जमे ही नहीं, मेरी मां भी नहीं सी पता जिन्नी अकल मैनू है,
मेरे प्यो ਨੂੰ भी नहीं सी पता जो मैं जानना, नहीं। बल्कि ये सोचो कि अगर मेरे पास अकल ज्यादा है, क्या मैं उस अकल को खुदा के कामों में इस्तेमाल कर रहा हूं? अनिल भाई बहुत अच्छा कीबोर्ड ऑपरेट करते हैं, मैं इनको कोई मुआवजा नहीं देता, खुदा माफ करे, मैं हजारों बार ये ऑनलाइन कह चुका हूं यूट्यूब फेसबुक पर। जबकि वो कहीं प्रेयर मीटिंग पर जाते हैं तो लोग उनको पे करते हैं। नवीन भाई कहीं वर्शिप पर जाते हैं तो लोग उनको हदिये के तौर पर पे करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी खिदमत को हर जगह पैसे के लिए नहीं रखा, उन्होंने परमानेंट यहां पर प्ले करते तो कभी कुछ नहीं मांगा, और खुदावंद ने उनको इतना कुछ दिया हुआ है। ना नवीन ने कभी मुझसे कुछ इस तरह का मांगा और ना अनिल ने, बल्कि अनिल तो यहां तक है कि वो मेरे साथ मिलकर खिदमत में भी इन्वेस्ट करता है। जब खुदा आपकी खिदमत को देखता है तो आप पर से कहर को दूर कर देता है और अपनी शफकत को आपके साथ ले जाता है। प्लान कर लो जो काम आपको हमें बहुत तंगियां है, मैनू भी बड़ियां तंगियां है ना, नहीं सोचे गड्डी ते बड़ा नहीं, सबको तंगी होती है। जिन्हें को खरबर पई है ना, बैंक च भी ते घर भी ते लोकां नूं तनखाहां भी पूरे 2-2 साल दी दे दे, यकीन जनो ओनू भी बड़ी प्रॉब्लम है। कलाम कहता है कि जरूरतमंद कभी खत्म नहीं होगा और हम मांगने से कभी टलेंगे भी नहीं। लेकिन एक चीज अपनी जिंदगी से निकालने का प्लान कर दो। मिसाल के तौर पर अगर कोई ड्रिंक करता है तो कहीं यार आज खत्म, खुदावा मैं जान गया क्या बदन तेरा मुकद्दस है, जब मैं गिरजे घर च कूड़ा नहीं सुट सकता तो मैं एदे च गंद किवें पाना? अगर मैं गंद पावांगा तो खुदावंद तेनू अच्छा नहीं लगेगा, मैं तेरे घर में गंदा कर। बाइबल में ये भी लिखा है कि जो खुदा का तुखम है, बड़ा स्ट्रेट वर्ड में है, जो खुदा का तुखम है वो गुनाह नहीं कर सकता। हम करेंगे तो हम ना खुदा के बेटे बेटियां कहलाएंगे, और अगर हम गुनाह करेंगे तो हम उसके घर को गंदा करेंगे। प्लान कर लो कि बस खत्म, कहानी खत्म। खुदावन मेरे को गलती हुई है, मैं पूरी कोशिश करांगा, तंगी आए खुशी आए, लेकिन ऐस काम ना करा। तो यकीन जानो खुदा ताड़े ते तंगी नहीं आ देगा किते है ना, मेरे पुत्र दे ते तंगी आए और वो गलत रास्ते ना अपना ले, और आप पर खुदा का फजल रहेगा। और जिस पर खुदा का फजल है समझ लो कि ओदी पंजाबी च कहांगा ओदी पौ मारा, ओनू खुदावंद ने इन्ना भर देना कि ओनू मंगन की लोड़ नहीं पैनी। ओदे ते मुसीबत भी आएगी ना तो इंज चली जाएगी जिवें है ही नहीं सी। अगर यहाँ पर माई बैठी है, औलाद खुदावंद ने बख्शिश दी है, बहुत खूबसूरत नेमत है। मैं पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से ये बात कर रहा हूँ कि हम अपने घर में बच्चों के लिए कम अज कम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा इनके लिए टीवी चैनल पर या मोबाइल पर कलाम इनको सुनाएं। इन्होंने पक्का कर दो कोई ऐसा वक्त मेरे लिए भी आए कि मेरी टीम जो कोई कहे नहीं भाई साहब वो ना इसी जगह पर आपने जो बात की है ना, मैं बच्चियां जाना वड्डे ने साडे मेरे नाल रह के अगले थियोलॉजी वाले या कासम साहब भी पास्टर हो चुके हैं, अनिल भाई ने भी इवेंजलिस्ट कहना गलत है, सैम भाई ने भी इवेंजलिस्ट कहना गलत है, उतने सारे पादरी हो गए और रजिस्टर्ड पादरी हो गए संधा के नाल ट्रेनिंग करके। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चों में से कोई मुझे कहे भाई साहब वो जो आपने यहाँ पे वर्ड्स बोली थी ना, इसका ये भी मतलब है, अगर हम इसको समझें तो मजा आएगा। हम नहीं वैसा कर रहे। अपने बच्चों को सिर्फ आधा घंटा इन्होंने को मोबाइल खोलो, इन्होंने गेमां बंद कराओ हज़ार, और सिर्फ आधा घंटा कलाम सुनना शुरू कर दें। यकीन जानो बरकत पा लेंगे, और वो बरकत नहीं पाएंगे, आप लोग बरकत पा लेंगे। यहीं पर बैठे बहन नाजी ने बड़ी खूबसूरत बात की एक दिन मुझसे शेयर। अनिल भाई को उनकी मामा और पापा ने जब हमारी थर्ड ईयर की ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हुई, तो यहाँ पर सबको हार डालने जा रहे थे। कोई फूलों का हार डाल रहा है, कोई अपनी मोहब्बत पैसों के हार से शो कर रहा है। मोहब्बत होती है ये, सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत को शेयर कर रहे हैं। तो बहन नाजी ने कहा मेरी भी दिल से ख्वाहिश है खुदा कोई ऐसा वक्त ले आए कि मेरा बेटा खड़ा हो
और मैं ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਣ ਜਾਵਾਂ कि मेरा बेटा उन खुदा दा खादम है, तो उसके लिए खुद भी एफर्ट करनी पड़ती है, खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। एवं नहीं जे बरकत मिलती जिन्नी देर तक काम ते नहीं जाओगे तनख्वाह नहीं मिलनी, एब्सेंट लग गई तो हाजिरी कटी गई। सो अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़े, करके देखो, चाहे चंद मैं कहना 1 साल पक्का कर लो कि खुदावंद 1 साल मैं तेरे चर्च चो छुट्टी नहीं करांगा। धी पुत्र का विआह है, भावें मेरे घर च खुदावा माफ करी मेरे घर च ताड़े नहीं, मेरे घर च खुशी है गमी है, लेकिन खुदावन मैं तेरे घरों छुट्टी नहीं करांगा। जो कुछ मर्जी 1 साल मैं वेखना, मैं संडे पक्का जाने जाना। तो यकीन जानो खुदा तुहानू साबित कर देगा कि वह तुहाडे नाल है और वो खुदा आपके साथ है। आए हम सब खुदावन के हजूर अपनी दुआओं करेंगे। प्रेज हालेलुया। खुदावन का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों, उसका कलाम हमें कुव्वत बख्शता है। उससे रहम मांगो, शफकत मांगो, क्योंकि उसके पास वो तमाम चीजें हैं जो आपको चाहिए। वो आपको बरकत देने की कुव्वत रखता है। बहना जी इसको प्लीज गर्म कपड़े में करें, क्योंकि सर्दी है और इसके मुताबिक सर्दी ज्यादा है। प्रेज हालेलुया। आए हम सब हालेलुया अपने आप को खुदावंद की प्रस्तिश के लिए तैयार करें। प्रेज हालेलुया। इसी गीत के दौरान हम सब अपने हदिया जात खुदावंद के घर में जो हमारे खुदावंद ने हमें दिया उसमें से हम अपने खुदा को दें। प्रेज हालेलुया हालेलुया। हम इस छोटी सी जान के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद इसको जिंदगी और सेहत बख्शे। आने वाले दिनों में खुदावंद ये अपने घर में छोटी सी जान चहचहाती भी। प्रेज हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस जिंदा आसमानी बाप लश्करों के रब वफादार खुदा खुदा हर एक रूह जान के लिए जो मौजूद है खुदा रूह सबको बरकत दे। ताकि खुदा तेरी शक्ति तू ये जितना कर देता मैं
सोच नहीं सकता, तू ये तो जितना कर देता, मैं न सोच नहीं सकता, तू ये तो जितना कर देता। जब बड़ी हो तो इस बात की गवाही दे कि तूने इसको जिंदगी बख्शी है और उम्र की दराजी बख्शी है, और खुदावंदी ये तेरी बेटी तेरे बड़े कामों को चर्चा करने वाली है। प्रेज़ हालेलुया। मैं जब भी खुद नूं तकदा सी, हारिया टुटिया लगदा सी, तेरे घबराए दिल ते दया से दीवा जगदा सी। आज भी डरे हुए हैं, अपने खुदावन से मांगे और वो आपको देगा। मैं जब भी खुद नूं तकदा सी, हारिया टुटिया लगदा सी, तेरे घबराए दिल ते दया से दीवा जगदा सी। मैं जब भी खुद नूं तकदा सी, हारिया टुटिया लगदा सी, तेरे घबराए दिल ते दया से दीवा जगदा सी। आया से दीवा मुसीबत से बचाया। तू फटिया नहीं, तू रतिया नहीं, शुक्रगुजारी तू करता हूँ। दाव भर खुदा दिता। तुझे बेटे को हर तू तरह की फटिया मुसीबतों नहीं, से तू बचाया। रतिया नहीं, तू दाव भर दिता। मैं न सोच नहीं सकता, तू ये जिंदा कर देता। मैं न सोच नहीं सकता, तू ये जिंदा कर देता, तू ये जिंदा कर देता, तू ये जिंदा कर देता। हाले आंखों को बंद करें, तेरे लाभ ना कोई सब आंखें बंद और हो। ना कोई माफ करेगा। मेरी तरफ कोई ना देखे, सब अपनी आंखें बंद करें। तमाम आए हम सब मिलकर पास्टर अनिल और पास्टर कासिम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज हालेलुया। तेरा ही नाम संतोष है। तेरा शुक्र है। तेरा शुक्र है। तेरा शुक्र है। तेरा ही नाम हालेलुया। हालेलुया। तेरा ही शुक्र है। खुदा तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस सारे इबादत के माहौल के लिए। खुदा तूने सबों को खुदा संभाले रखा। खुदा ने खूब तेरी मदद सराई की, खुदा तेरी प्रस्तिश की खुदावंद। और खुदावंद जब हमने तेरे कलाम को सुना तो खुदावंद हमने बड़ी बरकत को हासिल किया। खुदावंद यकीनन खुदावंद जब कोई बंदा खुदावंद हमें आगाही देता है तो हम तेरे करीब दौड़े चले आते हैं और तू हमें खुदावंद गिरने से बचाता और संभाल के उठा खड़ा कर देता है। खुदावंद तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने बड़ा खूबसूरत कलाम आज हम सब तक पहुंचाया। खुदावंद जितनी जमायत यहाँ पे मौजूद है, अगर इनमें कोई बीमार है तो खुदावंद तेरे यीशु के नाम से उसकी बीमारी को खुदावंद के जिस्म से उसके बदन से दूर कर देते हैं। खुदावंद तेरी शिफा को खुदावंद जारी करते हैं। क्योंकि खुदावंद तेरे यीशु के नाम से जो मांगे खुदावंद वो हमें मिल जाता है। ऐ बाप इसी तरह इनके घरानों में खुदावंद तेरे बरकत से खुदावंद को नवाजना, पैसे में खुदावंद तू इजाफा करना, खुदावंद इनकम को खुदावंद बढ़ाना, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। खुदावंद इनको अपने करीब आने की तौफीक दे, ताकि तेरे लोग खुदावंद फक्त तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद सारे हिस्सा को खुदावंद तेरे हाथों में देता हूँ। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ पूरी टीम के लिए खुदावंद जो मिलकर खुदावंद खिदमत करती और खुदावंद तेरी इबादत को खुदावंद जगह जगह जाकर खुदावंद मुनक्किद करती है। खुदावंद आने वाले दिनों में खुदावंद हम जहाँ कहीं भी जाने को है खुदावंद तू हमें संभाले रखना। खुदावंद खास तौर पे खुदावंद तेरे बंदा सीनियर पास्टर रफाकत को खुदावंद तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद तू उनको संभाले रखना, खुदावंद सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, खुदावंद कुव्वत देना, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद तेरी खुदावंद इबादत कर सके और खुदावंद तेरे नाम को जगह बजगह फैला सके। खुदावंद मांगते हैं तेरे प्यारे सुमसी के नाम से, आमीन। जैसा हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं
तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकों का फजल, पाकों की हिफाजत और शाकत तब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात के साथ, खुदा तेरी शफ़क़त, तेरी रहमत हमेशा बनी रहे, मसीह यीशु के नाम में। आमीन आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन।